नमस्कार बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप सबको संस्कृत विषय अत्यंत रोचक लग रहा होगा, क्योंकि इसमें आपके लेवल की ही चीज़ें पूछी गई हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बड़ी आसानी से और खेल खेल में याद हो जाती हैं। जैसे हमने संख्यावाची शब्द किए थे बिल्कुल खेल खेल में, ऐसे ही हमने फलों के नाम कर लिए। फलों के नाम करने के बाद हमने सब्जियों के नाम याद कर लिए और अब बारी आती है हमारी पशुओं के नाम। ये सब क्या है? हमारे व्यवहारिक शब्द हैं जिनको हम अपने व्यवहार में प्रयोग में लाते हैं। दैनिक व्यवहार में जो शब्द हम प्रयोग करते हैं ये वही शब्द हैं। क्या बोला जाता है इनको? व्यावहारिक शब्द। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? लघु व्याकरण, जिसको हम शॉर्ट ग्रामर भी बोलते हैं। लघु व्याकरण के अंतर्गत ये व्यवहारिक शब्द आते हैं। धातु हमने कर ली थी, अब करेंगे हम पशुओं के नाम। चलिए मैं आपको एक बात और बता दूं, जो पशुओं के नाम हैं ये क्या करने हैं? आपने हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी, इन दोनों में ही याद करने हैं। हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी। अब हिंदी से संस्कृत में करते हैं पहले। गाय, गऊ, गाय, गऊ या धेनु। गाय, गऊ, धेनु। खरगोश, शस्क है, खरगोश शस्क है। घोड़ा, अश्व है, घोटक है। घोड़ा, अश्व है, घोटक है। हाथी, गज है, हस्ती, दंती। गज है, हस्ती, दंती। हिरण, मृग है, हरिण है, कुरंग है। मृग है, हरिण है, कुरंग है। ऊंट, उष्ट्र है, ऊंट, उष्ट्र है। ठीक है, अब हम करेंगे संस्कृत से हिंदी। गौ, गाय, धेनु, गाय। शस्क है, खरगोश। अश्व है, घोड़ा। घोटक है, घोड़ा। गज है, हाथी। हस्ती, हाथी। दंती, हाथी। ये तीनों नाम किसके ही हैं? हाथी के ही हैं। मृग है, हिरण। हरिण है, हिरण। कुरंग है, हिरण। उष्ट्र है, ऊंट। उष्ट्र है, ऊंट। तो आपको व्यवहारिक शब्द जो पशुओं के नाम हैं वो याद हो गए। अब चलेंगे हम संवाद की ओर। संवाद क्या है? संवाद होता है वार्तालाप, और वार्तालाप कम से कम दो के बीच में और उससे ज़्यादा के बीच में हो सकता है। वार्तालाप के लिए दो तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दो के बिना वार्तालाप संभव नहीं है। अब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वार्तालाप होता है बातचीत। जब हम किसी विषय को लेकर बातचीत करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा वार्तालाप। क्या कहलाता है? वार्तालाप। आप हिंदी में भी पढ़ते हैं क्या कि परीक्षा विषय को लेकर या परीक्षा पर चर्चा करते हुए दो मित्रों के बीच में संवाद लिखें। तो उसमें आपको क्या करना होता है? उन दोनों मित्रों के बीच में जो जो बात हुई है वो पूरा का पूरा आपको लिखना होता है। लेकिन संस्कृत में आपको केवल रिक्त स्थान ही भरने हैं। संस्कृत में आपको केवल रिक्त स्थान ही भरने हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ किस किस के बीच में वार्तालाप हो रही है? लता और रमा के, दोनों सहेलियाँ हैं। उन दोनों सहेलियों में क्या क्या बात होती हैं वो हम पढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं। ऊपर कुछ विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में से छांटकर हमने रिक्त स्थान
पूरे करने हैं। विकल्प देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रामायणम रामायण, पठसी पढ़ते हो या पढ़ती हो, अस्मिन इसमें, श्री रामस्य श्री राम की, पुस्तकस्य पुस्तक का या पुस्तक की। अब देखिए, चलिए पढ़ते हैं हम इसको। लता कहती है, हे रमे हे रमा त्वं किम पठसी। पहले सेंटेंस में क्या आया? पठसी। हे रमा तुम क्या पढ़ती हो? पठसी पढ़ती हो। हे रमा तुम क्या पढ़ती हो? रमा कहती है, अहम पुस्तकम पठामि। अहम मैं, पुस्तकम पुस्तक, पठामि पढ़ती हूँ। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। फिर लता कहती है, अस्य डैश नाम किम। अस्य इस, पुस्तकस्य क्या आएगा यहाँ? पुस्तकस्य। इस पुस्तक का नाम क्या है? रमा कहती है, अस्य पुस्तकस्य नाम, इस पुस्तक का नाम रामायणम, रामायण है। इस पुस्तक का नाम क्या है? रामायण है। लता कहती है, अस्मिन पुस्तके, अस्मिन आया इसमें, अस्मिन इस पुस्तक में, कस्य कथा अस्ति, किसकी कहानी है या किसकी कथा है? इस पुस्तक में किसकी कथा है? रमा कहती है, अस्मिन पुस्तके, इस पुस्तक में, श्री रामस्य कथा अस्ति, श्री राम की कथा है। आपको संवाद अच्छी तरह से समझ आ गया? किस विषय पर था? पुस्तक पढ़ रही थी, पुस्तक का नाम पूछा कौन सी पुस्तक है, फिर क्या पूछा? पुस्तक में किसकी कथा है, तो किसकी कथा बताई? श्री राम की। तो आपको संवाद अच्छी तरह से समझ आ गया? एक बार फिर देख लेते हैं, हम दोहरा लेते हैं इसको। लता और रमा के बीच में संवाद है, ऐसे ही अध्यापक और छात्र के बीच में भी संवाद हो सकता है ना? बिल्कुल आसान। इसमें क्या करना है हमने? सिर्फ जैसे हम रिक्त स्थान करते हैं वैसे ही इसमें भी रिक्त स्थानों की ही पूर्ति करनी है। और ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कब कर पाएंगे? जब हमें संवाद पता होगा कि किस विषय पर है। यदि हमें विषय ही नहीं पता, यदि हमने संवाद को ध्यान से ही नहीं पढ़ा, तो हम ये रिक्त स्थान पूरे नहीं कर पाएंगे और आपके फिर यहाँ अंक कट जाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है? संवाद को रटना नहीं है, केवल समझना है। अगर आप संवाद को समझ गए तो आप इसमें कोई भी गलती नहीं करोगे। यदि आपने रट लिया या इसके विकल्प आपने रट लिए तो आप क्या करेंगे? उन विकल्प को आगे पीछे भी भर सकते हो, आगे पीछे भी रिक्त स्थानों में लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने समझ लिया, समझने से आप विकल्प वहीं लिखेंगे जहाँ उचित होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? विषय को समझना है। और विषय हमें अगर समझ आ गया तो हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये संवाद जो है आपकी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में भी सहायक है, क्योंकि थोड़े सी समझ के लिए हमें इसमें नंबर मिल जाते हैं। थोड़ा सा भी हमें क्या करना है? विषय को समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है, ना हमें इसको याद करना है, केवल समझना है। इसकी याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे? अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस संवाद को और पशुओं के नाम को पहले लिखेंगे हम। पशुओं के नाम पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे, एक तरफ हिंदी लिखेंगे, दूसरी तरफ संस्कृत लिखेंगे। फिर नए पेज से हम क्या लिखेंगे? संवाद।
क्या लिखेंगे? संवाद, जो हमें नए पेज से लिखना है। और अंत में जब संवाद पूरा हो जाता है हम पेंसिल और स्केल की सहायता से लाइन लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा काम करवाया है, आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और मुझे लगता है आपको तो याद भी हो गया होगा, क्योंकि आसान ही इतना है। पढ़ते हैं ना बिल्कुल खेल खेल में। संस्कृत पढ़ने का तो मज़ा ही अलग है। आप संस्कृत पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अच्छा अच्छा काम करके दिखाते रहिए। धन्यवाद। बाकी काम हम कल करेंगे।